श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 12वां सर्गः दशरथ का विलाप। अनर्थ रूपा सिद्धार्थो हविता भय दर्शिनी पुनरा कार्यमास तमेव वर मांगनः। जब पाप रूपा केकई का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। त्वं कथस्य महाराज सत्यवादी दृढ़वृत्तः मम चैवं वरम कस्मा द्वे धारयति तू मिच्छसि। हे महाराज, आप तो अपने आप को सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होने की सलाघा किया करते हो, फिर मेरे वरों को क्यों नहीं देना चाहते। एवं मुक्तस्तु के क्या राजा दशरथस्तुता प्रत्युवाच। ततः क्रुद्धो मुहूर्त विहल निवह। केकई के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए विकल हो गए, फिर वे क्रुद्ध होकर बोले। अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान रामो लब्धवो महाबहु सा कथम त्यजेत मया। मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। सुरस्य कृत विधस्य जित क्रोधः क्षमा परः कथम कमल पत्राक्षो मया रामो विवास्यते। शूरवीर विद्वान क्रोध को जीतने वाले शांत स्वभाव क्षमाशील कमल नयन श्री राम को मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। निरसंशय पाप संकल्पे रामम सत्य पराक्रमम किम विनिप्रियेण केकई प्रियम योज्यसे मम। हे क्रूर एव पाप संकल्प वाली केकई, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्री राम को किस लिए वन भिजवा रही है। तथा विलपतस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तम भाग्यम त्यो सूर्यो रजनी चाभ्य वर्तते। व्याकुल चित महाराज दशरथ के इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। सात्रिया माँ तथा अर्तस्य चंद्र मंडलम मंडिता राज्ञो विलपतस्य तस्य न व्यभासत सर्वरीर। वह 3 पहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी एवं विलाप करते हुए महाराज दशरथ को आनंद न दे सकी। तथे वोष्णम विन्श्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्थ तब दुखिहा गगनासक्तो लोचनः। महाराज दशरथ बार बार गर्म आहें भर आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे। न प्रभातम तवेच्छामि निशे नक्षत्र भूषणे क्रियताम में दया भद्रे रच्योतो अयम मयांजलि। हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एवं मुक्त्वा ततो राजा केकई चेदम ब्रवीत साधुवृत्तस्य दीनस्य द्वित गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियताम भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः शून्य न खलु शुश्रोणी मयेदम समुदायतम। यह कहकर महाराज केकई से बोले, साधु आचरण वाले दीन तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मुझ राजा पर हे देवी कृपा कर। मैंने राम राज्याभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं अपितु भरी सभा में की है। यदि मेरा राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बड़ी निंदा होगी, इसीलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर। तत्सा राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियाम तुष्टाम प्रतिकूल भाषिणीम समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनम प्रति शितो विसज्ञो निपपात दुखितः।
उपयुक्त वचनों से असंतुष्ट, प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिया केकई को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। वे मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े।